हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं केवीएस एंड एनवीएस की जो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग के रिक्वायरमेंट 2025 में जो निकाली गई है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी पोस्टें कितनी है। ठीक है, इसकी टोटल पोस्ट जो है वो 14,967 पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ऑनलाइन डेट कि कब ये स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट हो रहे हैं 14 नवंबर 2025 को और इसकी लास्ट डेट जो है वो 4 दिसंबर 2025 को है, यानी कि आपको 4 दिसंबर 2025 से पहले पहले ये ऑनलाइन करना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसकी केवीएस एंड एनवीएस की एज लिमिट की कि इसमें उम्र कितनी चाहिए, एज कितनी कितनी चाहिए। ठीक है, वो बात करते हैं हम। मिनिमम एज जो है वो कैंडिडेट की 18 साल की चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम जो उसकी लिमिट है वो 27 साल चाहिए। ठीक है, अब 50 साल तक भी जाती है, वो पोस्ट वाइज है, उसके साथ अपनी एज भी ज़्यादा है उसमें। ठीक है, आप नोटिफिकेशन जाके चेक कर सकते हो, नोटिफिकेशन भी आपको मैं वेबसाइट दे दूंगा, उस पर जाके आप चेक कर सकते हो पूरी। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं वैकेंसी डिटेल की। ठीक है, वैकेंसी डिटेल बात करते हैं केवीएस के लिए। पहले हम बात करते हैं वैकेंसी केवीएस की। ठीक है, इसमें जो असिस्टेंट कमिश्नर है इन केवीएस में उसकी 8 पोस्ट हैं। ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर के केवीएस में 8 पोस्ट हैं। ठीक है, जो वाइस प्रिंसिपल है उसके लिए 58 वैकेंसी है। ठीक है, केवीएस की बात कर रहे हैं हम इस टाइम। ठीक है, एनवीएस की बात भी करेंगे, पहले केवीएस की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है इन केवीएस में उसमें 1465 पोस्ट है। ठीक है, जो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर है उसके लिए इन केवीएस में 2,794 पोस्ट है। ठीक है, और लाइब्रेरियन के लिए 147 पोस्ट है केवीएस में। ठीक है, प्राइमरी टीचर केवीएस में 3,365 पोस्ट है। ठीक है, और जो नॉन टीचिंग पोस्ट है जो केवीएस में वो 1,155 पोस्ट है। ठीक है, ये हो गई केवीएस की जो पोस्टें हैं। ठीक है, ये वो हमने बात की है। ठीक है, ये आप देख सकते हो जितने भी हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इनकी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एनवीएस की। ठीक है, एनवीएस में जो असिस्टेंट कमिश्नर है इन एनवीएस में उसमें 9 पोस्ट है। ठीक है, और जो प्रिंसिपल है एनवीएस में उसके लिए 2,227 पोस्ट हैं। ठीक है, जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हैं उनके लिए 1,513 पोस्ट है, 1,513 पोस्ट। ठीक है, जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो पोस्ट है एनवीएस के लिए वो 18 पोस्ट हैं। और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए एनवीएस में 2,978 पोस्ट है। ठीक है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर थर्ड लैंग्वेज एनवीएस में 443 पोस्ट है। ठीक है, नॉन टीचिंग पोस्ट जो है एनवीएस में वो 7,787 पोस्ट है। ठीक है, ये होगी एनवीएस की, ये एनवीएस की पोस्ट होगी और ये केवीएस की पोस्ट हो गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। इसकी क्वालिफ़िकेशन इस फॉर्म के अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम बात करें तो क्वालिफ़िकेशन हमें 10th भी चलेगी, 12th भी चलेगी, ग्रेजुएशन भी चलेगी और पोस्ट ग्रेजुएशन भी चलेगी। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, पोस्ट के हिसाब से जो है वो अपनी क्वालिफ़िकेशन वहाँ पे होगी। ठीक है, मैं आपको नोटिफिकेशन भी दे दूँगा, तो उसमें आपने वहाँ से उसको पढ़ के देख लेना है कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी एज चाहिए और कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, अब एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं हम। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करते हैं तो जो एसटी और एससी वाले हैं उनके लिए 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, मैं थोड़ा जूम करके बता देता हूँ आपको, एक मिनट मैं आपको थोड़ा जूम करता हूँ। ये देखो, वेट, एक मिनट। ठीक है, जो एससी और एसटी के लिए है वो 5 ईयर की रिलैक्सेशन है उसको। जो अदर बैकवर्ड ओबीसी के लिए हैं उनके 3 ईयर के लिए है। वुमेन आल के लिए जो पीजीटी है, टीजीटी है, लाइब्रेरियन, पीआरटीएस के लिए 10 ईयर की रिलैक्सेशन है उसमें। ठीक है, रेगुलर एनवीएस और रेगुलर केवीएस एम्प्लॉय पोस्ट इन केवीएस और एनवीएस के लिए इनके लिए 5 ईयर की है। और रेगुलर केवीएस एम्प्लॉयज़ इन केवीएस में जो हैं वो 5 ईयर जनरल के लिए है, 8 ईयर्स जो है वो ओबीसी के लिए है और 10 ईयर जो है एससी एसटी के लिए। ठीक है, उसके बाद आप ये सारी पढ़ सकते हो यहाँ पे, या इसकी स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगर ये आपने अप्लाई करना है तो इसकी जो एनवीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है या आप सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर आप
अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी हम बात करते हैं अच्छा ये डिसेबिलिटी के लिए, डिसेबिलिटी के लिए भी बहुत सारी रिलैक्सेशन है। इसमें 15 साल की रिलैक्सेशन है SC ST वालों के लिए, OBC वालों के लिए 13 ईयर है, और जनरल वालों के लिए 10 ईयर है, ठीक है। बाकी उसके बाद ग्रुप ए पोस्ट ओनली इन KVS के लिए, ये एक्स सर्विस मैन के लिए, OBC SC ST के लिए 10 ईयर है, 5 ईयर प्लस 5 ईयर, 8 ईयर प्लस 3 ईयर प्लस 5 ईयर प्लस 5 ईयर, ये ठीक है, ये सारी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाके आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप, ठीक है, उसके बाद जब आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, आपके पास एक ऐसी वेबसाइट खुलेगी, ठीक है। जो ये वेबसाइट खुलेगी, आपने क्या करना है, ये सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है क्लिक लिंक अप्लाइंग फॉर वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट थ्रू डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये अपनी उसकी विल बी लाइव 14/11/2025 10 AM, ठीक है। ये जो है इसको आपने क्लिक करना है, जो आप क्लिक करोगे उसके बाद आपके पास एक ऐसी वेबसाइट दोबारा एक और पेज खुलेगा। उसके अगर आपने ऑलरेडी पहले से अगर रजिस्ट्रेशन कर रखी है तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो है यहाँ पे आप क्लिक करके यूज़र नेम पासवर्ड डाल के कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं है तो आपने क्या करना है, फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अगर ऑलरेडी किया हुआ है तो आपने इसको क्लिक करना है। जो ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, कैप्चा लगा के आप इसको लॉगिन कर सकते हो। अगर नहीं तो आपने क्या करना है अगर आपने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपने इस पर क्लिक करना है। जो ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको ये कुछ इंस्ट्रक्शन बता रहा है, ये इंस्ट्रक्शन आपने सारी पढ़नी है, ठीक है। यहाँ पे इसको डाउनलोड करके आप एक बार पढ़ लेना। बाकी ये आपके पास फ़ीस है, जो आपकी फ़ीस कटेगी, ठीक है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितनी कितनी फ़ीस है वो सारा कुछ यहाँ पे है, ये देख सकते हो आप, ठीक है। ये सारा जितना भी है, और यहाँ पे आप गाइडलाइन दी हुई है अपलोड इमेजेस के लिए, स्कैन फोटोग्राफ सिग्नेचर मस्ट भी JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। फोटोग्राफ शुड भी बिटवीन 10 KB से लेकर 20 KB तक होना चाहिए। साइज़ का सिग्नेचर 10 KB टू 50 KB तक होना चाहिए। फोटोग्राफ मस्ट बी आइदर कलर्ड एंड ब्लैक एंड वाइट बट शुड हैव क्लियर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसमें ये सारा पढ़ सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, नीचे जाना है, यहाँ पे क्लिक करके हमने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जो ही आप इसको चेक बॉक्स करके इसको आप क्लिक करोगे आपके पास एक ऐसा नया पेज खुलेगा, ठीक है। इसमें आपने अपना कैंडिडेट नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, कंफर्म पर्सनल डिटेल, ये दोबारा से फिर आपने वही सेम डाल देनी है। परमानेंट एड्रेस यहाँ डाल देना है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल जो है वो दे देना है आपने, ठीक है। सेम ऐसे एड्रेस को अपने क्लिक करना है। अगर आप सेम एड्रेस पे हो तो क्लिक करके आपने इसको नेक्स्ट करना है, ठीक है। उसके बाद अपने स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड डाल के पासवर्ड अपना यहाँ पे जो पासवर्ड आया होगा वो आपको डालना है। यहाँ पे जिस रजिस्ट्रेशन का पासवर्ड जो लिखना हुआ वो लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन है, सिक्योरिटी आंसर जो आपने वो दे देना है, कैप्चा करके यहाँ पे इसको सबमिट कर देना है। जो ही आप इसको सबमिट करोगे नेक्स्ट पेज खुलेगा आपके पास, ठीक है। आपने पूरी फिलअप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन बड़े ध्यान से पढ़ना है, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें, ठीक है। तो भाई मैं आपके लिए वीडियो लेके आता रहता हूँ, जो भी नई अपडेट आती है, जो भी नई वैकेंसी निकलती है उनके लिए, उनके रिलेटेड मैं हर दूसरे तीसरे दिन आपके लिए वीडियो लेके आता रहा हूँ। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, अपने दोस्तों तक पहुँचा दो, ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 14,000 प्लस जो है वैकेंसी है इसमें, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।